इदरान के सामने आया कमाल और शाजिर के बहुत बड़े राज का सबसे बड़ा खुलासा। टीवी सीरियल टूटा हुआ डील की आने वाली कहानी में अब ऐसा धमाका होने वाला है जिसके बाद इदरान के लिए अपने ही घर के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। कमाल के राज खुलने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। कुछ देर पहले तक जहां हर कोई अपने अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था, वहीं अब ऐसी खामोशी छा जाती है जैसे हर शख्स के पास कहने को बहुत कुछ हो लेकिन अल्फाज किसी के पास न बचे हों। शाइला की आंखों में आंसू है और इदरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इदरान की नजरें लगातार कमाल पर टिकी हुई हैं। आखिरकार वह कमाल से सीधा सवाल करता है, अगर शाजिर बाद में इस पूरे प्लान में शामिल हुआ था तो अब वह कहाँ है और मेरी बेटी इराहा को आखिर कहाँ रखा गया था। कमाल इस सवाल का जवाब देने से बचने की कोशिश करता है। वह बार बार यही कहता है कि उसे ज्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन इस बार इदरान पीछे हटने वाला नहीं है। वह कमाल को पकड़कर कहता है कि अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। उसकी बेटी की जिंदगी खतरे में थी और वह जानना चाहता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। कमाल की हालत खराब हो जाती है। वह इदरान से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इदरान साफ कह देता है कि जिस दर्द से उसका परिवार गुजरा है उसके बाद सिर्फ माफी मांगने से मामला खत्म नहीं होगा। आखिरकार कमाल टूट जाता है। वह कबूल करता है कि इस पूरे मामले में वह अकेला नहीं था, शाजिर भी उसके साथ था और 2 और लोग इस साजिश का हिस्सा थे। कमाल बताता है कि शुरुआत में उनका मकसद इदरान को परेशान करना और उसकी कमजोरी का फायदा उठाना था। उन्हें लगा था कि इस योजना के जरिए वह अपनी जिंदगी बदल लेंगे और बड़ी रकम हासिल कर लेंगे, लेकिन हालात उनके काबू से बाहर निकल गए। कमाल ये भी बताता है कि जब शाजिर ने पूरा मामला अपने हाथ में लिया तब उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि कहानी इतनी खतरनाक दिशा में चली जाएगी। यह सुनकर इदरान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिस खतरे को वह अब तक सिर्फ शाजिर तक सीमित समझ रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। शाइला भी कमाल की तरफ देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों साफ दिखाई देते हैं। वहीं समीन भी इस खुलासे से बुरी तरह हिल जाती है। समीन कहती है कि उसे पहले से कमाल के रवैये पर शक था। उसे महसूस हो रहा था कि कमाल जानबूझकर परिवार के लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा कर रहा है और सबको एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, अगर कमाल ने साजिश कबूल कर ली है तो शाजिर कहाँ है। इदरान कमाल से दोबारा पूछता है कि इराहा को आखिर कहाँ रखा गया था। कमाल कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है कि इराहा को कुछ समय के लिए एक सुरक्षित जगह पर रखा गया था, लेकिन उसके बाद शाजिर ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। इदरान तुरंत पूछता है, तुम्हें नहीं पता कि मेरी बेटी अब कहाँ है। कमाल सिर झुका लेता है। वह कहता है कि उसे सच में नहीं मालूम। इसी दौरान पुलिस अधिकारी के फोन पर एक कॉल आती है। वह कुछ देर तक सामने वाले से बात करता है और फिर इदरान की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक गंभीरता होती है। वह कहता है कि पुलिस को शाजिर के बारे में एक अहम सुराग मिला है। इदरान तुरंत पूछता है, कैसा सुराग। पुलिस अधिकारी बताता है कि जिस गाड़ी में शाजिर को आखिरी बार देखा गया था वही गाड़ी। यह सुनते ही कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। इदरान तुरंत उस औरत की पहचान पूछता है। पुलिस बताती है कि कैमरे की तस्वीर ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर से एक चीज मिली है जो इस मामले को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकती है। एक रुमाल। उस रुमाल पर सिर्फ 2 शुरुआती अक्षर लिखे हैं, SM। यह देखकर समीन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शाइला हैरानी से समीन की तरफ देखती है और पूछती है, समीन ये क्या है। समीन घबराकर कहती है कि उसे इस रुमाल के बारे में कुछ नहीं पता और उसका शाजिर या इस साजिश से कोई संबंध नहीं है। इदरान भी समीन को गौर से देखने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में शाजिर के पुराने संदेश घूमने लगते हैं। इदरान को एहसास होता है कि हो सकता है शाजिर जानबूझकर समीन को इस मामले में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। इदरान सबको शांत करते हुए कहता है कि सिर्फ एक रुमाल के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। कमाल अचानक कह देता है, समीन बेगुनाह है। सब लोग हैरान होकर कमाल की तरफ देखने लगते हैं। इदरान तुरंत सवाल करता है, तुम्हें इतनी यकीन से कैसे पता कि समीन बेगुनाह है। कमाल के चेहरे पर फिर से घबराहट दिखाई देती है। इदरान उसके करीब जाता है और कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि कमाल अभी भी उससे कोई बहुत बड़ा राज छिपा रहा है। कमाल धीमी आवाज में कहता है, इदरान अगर मैंने वो राज बता दिया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इदरान हैरान रह जाता है। वह पूछता है, कौन सा राज। कमाल जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक पुलिस अधिकारी के फोन पर एक अनजान नंबर से वीडियो आती है। वीडियो खोली जाती है और वीडियो देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उस वीडियो में इराहा नजर आ रही होती है। वह डरी हुई है, परेशान है, लेकिन जिंदा है। शाइला की आंखों से आंसू निकल आते हैं। इदरान वीडियो को बार बार देखता है। फिर अचानक उसकी नजर इराहा के पीछे मौजूद दीवार पर जाती है। दीवार पर लगी एक खास घड़ी उसकी नजरों में आ जाती है। इदरान तुरंत पहचान लेता है। वह कहता है, मैं इस जगह को जानता हूं। पुलिस अधिकारी पूछता है, कहाँ है ये जगह। इदरान जवाब देता है, पुरानी मिल कई सालों से बंद पड़ी है। अब इदरान को यकीन हो जाता है कि शाजिर इराहा को वहीं लेकर गया है।
वह पुलिस के साथ तुरंत उस जगह जाने का फैसला करता है, लेकिन तभी समीन उसका रास्ता रोक लेती है। समीन कहती है, इदरान, वहां अकेले मत जाइए, शाजिर बहुत खतरनाक है। इदरान जवाब देता है कि वह अकेला नहीं जाएगा, पुलिस उसके साथ होगी। लेकिन समीन की बेचैनी कम नहीं होती। वह कहती है, आप नहीं जानते कि शाजिर का असली मकसद क्या है। वह सिर्फ इराहा को इस्तेमाल नहीं कर रहा, वह आपको भी एक जाल में फंसाना चाहता है। इदरान वहीं रुक जाता है, उसकी नजरें समीन पर टिक जाती हैं। वह पूछता है, तुम्हें यह बात कैसे पता? समीन खामोश हो जाती है और यहीं से इदरान का शक और गहरा हो जाता है। तभी समीन के फोन पर एक नया मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, अगर इदरान को जिंदा देखना चाहती हो तो उसे मिल तक पहुंचने से पहले रोक दो। समीन के हाथ कांपने लगते हैं। वह फोन छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन इदरान सब देख चुका होता है। इदरान बहुत धीमी आवाज में कहता है, समीन, अब तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा। समीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह आखिरकार कहती है कि शाजिर सिर्फ